मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मस्जिद देखिए, इसमें दो ग्रुप बन गए, उनकी हिमायत में, उनकी मुखालिफत में, और दोनों आपस में लड़ने लगे। क्या देख के लगता है कि मुसलमानों वाले काम है? ठीक है, उनके बयानात में, उनके अल्फाज के तायुन में कुछ ना कुछ गलती हो गई, वर्ड्स के सिलेक्शन में गलती हो गई। हेलो एवरीवन। तो मुफ्ती साहब से लफ्ज़ों को चुनने में गलती नहीं हुई है या फिर वो भूल कर गलती नहीं की है। उन्होंने वही कहा जो कुरान और हदीसों में आता है। यहाँ पर से ये लीजिए, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी तो उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम एकदम झिकझोर कर कहते थे कि तुम आप पढ़ो, तो वो कहते थे मुझे नहीं पढ़ने आता है। वो कहते थे पढ़ो, वो कहते थे मुझे नहीं पढ़ने आता। इसका मतलब है कि वो जाहिल थे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर कोई बंदा जाहिल है तो वो उसके सामने आम लिखा है या इमली उसको पता नहीं चलेगा, तो वो सही उसको कैसे करेगा? तो मुफ्ती साहब ने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन इनकी तो फितरत है भाई कि चाहे गलत हो या सही, मानेंगे तो वही हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने रुजू भी कर लिया, माफ़ी भी मांग ली। बात रफ़ा दफ़ा होनी चाहिए और कोई भी आलिम उनको गुस्ताख या काफिर नहीं कह रहा है, बल्कि यही कह रहा है कि ताबीर में गलती हो गई, वजाहत इस तरह से नहीं करनी चाहिए, इसके अंदाज दूसरे होने चाहिए। ये लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो लोग उनके अरेस्ट का, उनके गिरफ्तारी का डिमांड कर रहे हैं, क्या यही लोग सिर्फ इस्लाम और नबी को फॉलो करने वाले, बाकी दुनिया में कोई नहीं है? वैसे तो मुफ्ती साहब से गलती हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये कट्टरपंथियों की वजह से उन्होंने माफ़ी मांग रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमारे लफ्ज़ों को चुनने में गलती हुई, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन रियलिटी ये है कि उनसे गलती हुई ही नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रेशर के कारण और जो ये सरतन से जुदा की धमकियाँ मिल रही है, जिसके कारण वो मजबूर है और इसके कारण ही वो माफ़ीनामा सबके सामने रिकॉर्ड करके पेश कर रहे हैं। ठीक है, क्या अगर मुसलमान ही को आप गुस्ताख रसूल, गुस्ताख नबी कहोगे तो दुनिया में नबी को फॉलो करने वाला है कौन? क्या काफिर, यहूदी, ईसाई ये लोग फॉलो करेंगे, या आपकी जो छोटी सी जमात है बस वही नबी को फॉलो करने वाली है? देखिए तो सही, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की हक्कानियत को बयान करने में खर्च कर दी, क्या वो भी इंसान गुस्ताख रसूल? ये लोग ऐसे दिमाग, ऐसे जहनियत के लोग होते हैं कि ये शायद मुफ्ती साहब बचपन से जवानी दे दिए इन मुसलमानों को और मोहम्मद साहब को और इन कुरान को और इन हदीसों को, और ना जाने कितनी ज़िंदगियां ऐसो आराम त्याग दिए हैं, और इस पे चलते आ रहे लोगों को संभाल रहे कि नहीं ये अच्छा है, ये बेस्ट है, ये अच्छा है, इस्लाम प्यार मोहब्बत सिखाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बताइए, इनकी एक गलती को ये सारे इनकी अच्छाइयों को भूल गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इनके दिल में अब आगे क्या होने वाला है, आप बताइएगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दिए कि नबी को फॉलो करने वाला है कौन आपकी छोटी सी जमात के अलावा? बिल्कुल, बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि एक छोटी सी जमात के अलावा और है ही कौन है मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाला। अब इन चुनिंदा नामों में से भी अगर किसी से हकीकत मुंह से निकल जाए तो आप उसे गुस्ताखे नबी कहेंगे, तो फिर तुम्हारे नबी को परचम लहराने के लिए, नबी का परचम जो है उसको लहराने के लिए बचेगा ही कौन? क्योंकि लोगों को सुनो, सच्चाई को चाहे जितना भी छुपा लो नहीं छिपने वाला, क्योंकि जो सच है वो सच है। ठीक है, और जो हम एक्स मुस्लिम कर रहे हैं वो लोगों को शायद लगता है ये झूठ है, लेकिन जो नबी, ये लोग इतने कट्टर और इतने जहनी बीमार होते हैं ना कि ये लोग के कितने भी सगे क्यों ना हो, अगर वो एक भी लफ्ज़ अल्लाह या रसूल के बारे में बोल दिया तो फिर ये लोग उनको समझते ही नहीं, उनकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ठीक है, चाहे फिर उनकी घर की बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, ये लोग इतने जाहिल, इतने कट्टर होते हैं। हमें तरस आता है तारिक मसूद साहब पे, और हमें उम्मीद है कि आगे जाकर वो एक्स मुस्लिम ज़रूर बनेंगे, क्योंकि वो उनको समझ आ गई होगी कि जिस चीज़ में हमने इतनी ज़िंदगी खपाई है वो तो एक नंबर का कट्टर है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।